तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थ्री फेस लोको में लगे एचओजी कन्वर्टर का वर्किंग किस तरह से चेक किया जाता है, और अगर वर्किंग के दौरान एचओजी कन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो उसकी ट्रबल शूटिंग को आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग के सामने जो ये दिख रहा है जहाँ एचओजी लिखा हुआ है, ये यूआईसी कपलर है, और एक ये आईवी कपलर है, और ये दूसरा ये आईवी कपलर है। दो आईवी कपलर रहते हैं और एक यूआईसी कपलर रहता है। उसमें 11 नंबर की पिन पॉजिटिव सप्लाई रहती है, जो कि वहां से पावर कार में जाकर रिटर्न आईवी कपलर में आती है ऑन कमांड के लिए। अब आईवी कपलर के अंदर क्या क्या लगा हुआ रहता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, आईवी कपलर खोलेंगे तो इसके अंदर ये 5 बड़ी पिन है जो थ्री फेस पिन है, और ये जो छोटी पिन है ये कंट्रोल वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी वाली पिन है। ये 1, 2 और 3 नंबर की पिन जो रहती है ये यू, वी और डब्ल्यू फेस मतलब थ्री फेस पिन है। 4 नंबर की हमारी जो है स्पेयर या न्यूट्रल के लिए यूज की जाती है इस पिन का, और ये 5 नंबर की जो पिन है ये अर्थ के लिए यूज किया जाता है। और ये दोनों पिन 110 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए यूज की जाती है, जो पावर कार से रिटर्न वोल्टेज आता है ऑन कमांड के लिए। केबल है एचओजी चेक करने के लिए, एक शॉर्ट लिंक रहती है, और इस शॉर्ट लिंक के माध्यम से ही हम लोग एचओजी चेक करते हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं वो आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं। सो दोस्तों, ये शॉर्ट लिंक लगाने से पहले आपको ये सावधानी रखनी है कि लोको का वीसीबी ओपन और पेंटो लोअर कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद ही ये शॉर्ट लिंक लगानी है। आपको इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट लिंक को लगाया जाता है। देखिए, उसका एक एंड वहाँ एचओजी में हमने वहाँ केबल लगाई है, और बाकी के दो दो एंड हैं। इसका जो यहाँ पे ये केबल हमने लगाई है आईवी कपलर में, देखिए एक ये यहाँ पे लगी है, 7 नंबर या 10 नंबर किसी भी एक पिन में लगा देंगे, और ये दूसरे दूसरे यहाँ पे ये आईवी कपलर में लगी हुई है। तो कुल मिला के ये रहता है, वहां से जो ये यूआईसी कपलर से जो शॉर्ट लिंक से जो दो केबल निकल रही है, एक आईवी कपलर में लगेगी इस एंड पे असिस्टेंट साइड, और एक इस एंड के आईवी कपलर ड्राइवर साइड में लगेगी। अब आगे की प्रोसेस के लिए हमको लोको की कैब में जाना पड़ेगा। चलिए लोको की कैब में चलते हैं और आगे एचओजी का वर्किंग आपको बताते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लोको की कैब में, और नीचे हमने शॉर्ट लिंक लगाई दी है। और शॉर्ट लिंक लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट ड्राइवर साइड दो लैंप, इंडिकेशन लैंप आपको दिख रहे होंगे, LCHO1 और LCHO2। मतलब ये एचओजी कन्वर्टर 1 और एचओजी कन्वर्टर 2 के लिए ये इंडिकेशन लैंप है। जैसे ही हम वो शॉर्ट लिंक लगाएंगे ये लैंप प्रकाशित हो जाने चाहिए। उसके बाद आपको जो है एचओजी कन्वर्टर पे जाकर चेक करना है, वहाँ पे वेटिंग फॉर ऑन कमांड का मैसेज शो करेगा आपको। देख सकते हैं ये एचओजी कन्वर्टर, और इसमें यहाँ पे अभी वेटिंग फॉर ऑन कमांड का मैसेज आ रहा है, और ऊपर की तरफ इनपुट अवेलेबल और कन्वर्टर एलडी का लैंप प्रकाशित है। अभी आउटपुट अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने कैब से अभी टोटल लोड कन्वर्टर ऑन की कमांड नहीं दी है। अभी कैब में जाकर ऑन कमांड देनी पड़ेगी हमको। तो देखिए, अभी हम कैब में आ चुके हैं। कैब में आने के बाद यहाँ से हम BLHO से ऑन कमांड देंगे, तो उसके बाद आउटपुट अवेलेबल का लैंप भी प्रकाशित होगा। देखिए, अभी हमने ऑन कमांड दे दी है और कैब में LSHO लैंप प्रकाशित हो चुका है। अब फिर से हमको कन्वर्टर पर जाके आउटपुट चेक करना है। देखिए, कन्वर्टर पे हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आउटपुट अवेलेबल का लैंप प्रकाशित हो चुका है, और 750 वोल्ट थ्री फेज आउटपुट कन्वर्टर ने देना चालू कर दिया है। इसका मतलब अब हमारा एचओजी वर्किंग कंडीशन में है। इसी तरह से दूसरा एचओजी भी इसी तरह से 750 वोल्ट आउटपुट थ्री फेज जनरेट करने लगेगा। सो दोस्तों, अभी तो हमने जो प्रोसेस बताई है वो एचओजी कन्वर्टर को किस तरह से वर्किंग उसका किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस बताई है। वो वर्किंग कैसे चेक किया जाता है, और डिस्प्ले पे आउटपुट वोल्टेज आने पर उसका वर्किंग पता चलता है। अब मान लीजिए ये सब प्रोसेस करने के बाद भी एचओजी कन्वर्टर के डिस्प्ले पे आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उसकी ट्रबल शूटिंग को हमको किस तरह से ट्रेस करना होता है।
तो जो ये कैब में असिस्टेंट ड्राइवर साइड ये जो इंडिकेशन लैंप लगे होते हैं LCHO1 LCHO2, नीचे शॉर्टलिंग लगाने के बाद अगर ये दोनों लैंप प्रकाशित है और HOG कन्वर्टर पर वेटिंग फॉर ऑन कमांड लिखा हुआ आ रहा है, आपने BLHO ऑन कर दिया उसके बाद भी वेटिंग फॉर ऑन कमांड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्ट जो है हमारे लोको साइड से है। तो हमें लोको साइड से उस चीज को HOG कन्वर्टर को चेक करना होता है कि उसकी MCB वगैरह ट्रिप तो नहीं है जो HOG कन्वर्टर पे लगी होती है। मेन MCB अलग होती है और HOG कन्वर्टर पे जो MCB लगी रहती है वो अलग होती है, तो उसको हमको चेक करना होता है। उसके बाद आपको दूसरी ट्रबल ये आ सकती है कि आपके नीचे जो है शॉर्टलिंग लगी हुई है या जो है पावर कार की केबल लगी हुई है, उसके बाद ये जो इंडिकेशन लैंप है ये इन दोनों में से कोई भी प्रकाशित नहीं हो रहा है और BLHO से ऑन कमांड देने के बाद भी HOG कन्वर्टर पर वेटिंग फॉर ऑन कमांड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है जो बाहर की तरफ हमने आपको केबल दिखाई थी UIC केबल में खराबी हो सकती है जो कि पावर कार द्वारा लगाई जाती है, पावर कार स्टाफ द्वारा लगाई जाती है, या फिर उनके पावर कार में अंदर कुछ खराबी हो सकती है अगर ये दोनों लैंप प्रकाशित नहीं है और फिर भी वेटिंग फॉर ऑन कमांड का मैसेज आ रहा है, तो UIC केबल या पावर कार में कहीं खराबी हो सकती है। सो आखिरी ट्रबल आपको ये आ सकती है, ये इंडिकेशन लैंप देखकर आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए अभी ये एक लैंप बुझा हुआ है और एक लैंप प्रकाशित है और हमारी केबल नीचे कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि ये लैंप जला हुआ है, ये लैंप बुझा हुआ है, इन दोनों में से एक लैंप जल रहा है एक लैंप बुझ रहा है और फिर भी कन्वर्टर पर वेटिंग फॉर ऑन कमांड ही आ रहा है, 750 वोल्ट आउटपुट नहीं आ रहा है या आपका आउटपुट लैंप नहीं जल रहा है। तो जो आगे की तरफ जो IV कपलर लगे हुए हैं उनमें जो केबल कनेक्टेड होती है बड़ी मोटी वाली, उनमें खराबी हो सकती है और या फिर पावर कार में खराबी हो सकती है। सो अभी हमने 3 ट्रबल आपके सामने डिस्कस की जो आप इंडिकेशन लैंप देखकर समझ सकते हैं। पहली तो ये है कि दोनों पायलट लैंप जल रहे हैं, इंडिकेशन लैंप या पायलट लैंप जल रहे हैं, तो उसके बाद भी वेटिंग फॉर ऑन कमांड आ रहा है, तो खराबी हमारे लोको में हो सकती है। और अगर ये दोनों लैंप बुझे हुए हैं उसके बाद भी वेटिंग फॉर ऑन कमांड आ रहा है, तो खराबी UIC केबल या पावर कार में हो सकती है। और इन दोनों इंडिकेशन लैंप से कोई एक लैंप जल रहा है और दूसरा बुझा हुआ है और फिर भी वेटिंग फॉर ऑन कमांड आ रहा है, तो IV कपलर जो बड़े वाले कपलर रहते हैं जो एक असिस्टेंट साइड और एक ड्राइवर साइड लगा हुआ रहता है, उनमें जो केबल लगती है उनमें खराबी हो सकती है और या फिर पावर कार में खराबी हो सकती है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको HOG कन्वर्टर को किस तरह से चेक किया जाता है और उसमें कोई ट्रबल आने पर उसको किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि किस चीज में खराबी है, उसकी पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानकारी दी है।